और क्वेश्चन नंबर 52 पर। कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 52 पर। जिसके पास बुक अवेलेबल है, फिर से मैं कह रहा हूं, वो क्वेश्चन अपने आप पढ़ते रहें और मेरे कराने से पहले वो करते रहें। ठीक है, जब हम ये वीडियो देखें तो केवल वो उनका क्या काम रहे, वो मैच करते रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो करा ही रहा हूं आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है, इसका पेज हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, पेज नंबर अब हो जाता है 152। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि दो संधारित्र क्रम से 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं। दो संधारित्र क्रम से 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं। आगे कहा है उसने, जो श्रेणी क्रम में लगे हैं, जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। फिर उसके बाद कहा है, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट 1000 वोल्ट पर है। आगे कहा है, और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में आगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, हम चलते हैं क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है। अब हमारा क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि दो संधारित्र क्रम से 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं। पढ़ते भी चलेंगे हम साथ साथ कि दो संधारित्र हैं जो क्रम से 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं, जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो सबसे पहले दो संधारित्र को हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगा दिया, जिनकी धारिता हमें दे रखी है, एक की धारिता कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड, और दूसरे की धारिता दे रखी है 3 माइक्रोफैरड है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट 1000 वोल्ट पर है, यानी कि यहाँ पर जो ये वाली प्लेट है, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल दिया गया है, इस पर जो विभव दिया हुआ है वो कितना दिया गया है, 1000 वोल्ट। दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। देखते हैं कि दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट
पृथ्वी से जुड़ी हुई है, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है इसे मान लेते हैं बी, और ये किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो पृथ्वी का सिंबल इस तरह से होता है, ये क्या है? पृथ्वी से जुड़ी हुई है। जब हमारा कोई भी टर्मिनल पृथ्वी से जुड़ा होता है तो उस टर्मिनल के सिरों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, विभवांतर होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 होती है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि इस संधारित्र पर आवेश हमने मान लिया Q1 और इस संधारित्र पर आवेश मान लिया Q2, और भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर जितना होगा उतना ही इस पर होगा। भीतरी प्लेट ये हो गई, इसकी ये वाली प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं VC, जो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ इस बिंदु को मान लिया हमने C, जहां पर, यानी कि जहां अगर हम इस बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये दोनों इसकी भीतरी प्लेटें हो गई, यानी कि जो इस बिंदु पर होगा वही विभव यहाँ पर होगा और वही विभव यहाँ पर होगा। कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमें क्या दे रखा है? VA की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1000 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0 वोल्ट। ठीक। C1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 2 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी? 3 माइक्रोफैरड। हमें क्या निकालना है? एक तो Q1 ज्ञात करना है और Q2 ज्ञात करना है और VC हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस संधारित्र की तुल्य धारिता निकाल लेंगे Q1 और Q2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, क्योंकि कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों पर समान आवेश उपस्थित होता है। यह इससे पिछले सवाल में भी लाइन लिखवाई थी, ठीक है, वह आपके ध्यान होगी। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे कि प्रश्नानुसार लिख लेंगे इसमें कि प्रश्नानुसार C1, C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक। मान लेते हैं कि माना इनकी तुल्य या प्रभावी धारिता, तुल्य धारिता C। श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र आप सभी को पता है अच्छे से, क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तब 1/C बराबर C1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 और C2 की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो C बराबर 2 तिया कितना हो गया? 6। तो यहाँ 2 तिया 6 और 3 निकालना 3 और 3 दूनी 6। तो 1/6 बराबर कितना हो गया? 3 2 5/6। जब ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और एक नीचे आएगा तो ठीक उसी प्रकार ये भी बदल जाएगी। तो C बराबर कितना आ गया? 5/6 माइक्रोफैरड, यानी कि तुल्य धारिता भी 5/6 माइक्रोफैरड। तब क्या निकालेंगे? इस संधारित्र में प्रवाहित आवेश, इस संधारित्र में इस परिपथ में प्रवाहित आवेश हम ज्ञात कर लेंगे। प्रवाहित आवेश कैसे निकालेंगे? कि पहले हम इन दोनों सिरों के बीच क्या ज्ञात कर लेंगे? विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? विभवांतर। ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कि बिंदु A व B के सिरों के बीच विभवांतर VAB बराबर किसके हो जाएगा? VA माइनस VB। विभवांतर क्या होता है? कि दो सिरों के विभवों का अंतर। ठीक। तो यहाँ पे बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ठीक। तो VA की वैल्यू कितनी है हमारी? 1000 और VB की वैल्यू कितनी है? 0। तो कितना आ गया? 1000 वोल्ट। ठीक। अब क्या निकालेंगे कि इस परिपथ में, ये वाला जो परिपथ देखिए दे रखा है हमें, इस परिपथ में प्रवाहित आवेश हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक। तो यहां पर लिख देंगे कि परिपथ में प्रवाहित आवेश Q बराबर किसके हो जाएगा? C इंटू VAB।
इस परिपथ की जो तुल्य धारिता होगी और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसकी तुल्य धारिता C आई थी निकल के और विभवांतर क्या माना था हमने, VAB माना था, तो ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए हम किस प्रकार, Q बराबर C की वैल्यू कितनी आएंगे हमारी 5/, एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पर बदलना भूल गया, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि 6/5 हो जाएगी। ठीक, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 6/5। और VAB की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर निकल के हमारी, दिखाई दे रहा होगा आपको, चलो हट जाता हूँ थोड़ा, VAB की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 1000। ठीक, तो यहाँ इनटू में क्या कर देंगे 1000, कितनी बार गया ये 500 बार, तो Q बराबर 6×5 30, यानी कि कितनी आ गई 30,000, ठीक, माइक्रो कूलाम, कितनी आ गई 30,000 माइक्रो कूलाम यहाँ पर परिपथ की धारा आ गई, क्योंकि हमें ये वैल्यू किसमें दे रखी थी, माइक्रोफैरड में, हमने एज इट इज यहाँ पर राइट कर दी माइक्रोफैरड में, तो हमारा आंसर भी किसमें आ जाएगा, माइक्रो कूलाम में। ठीक है, अगर कूलाम में लाना चाहेंगे तो कितना कर देंगे, 3000 गुणा 10⁻⁻6। अब 3 घात ये और 6 ये प्लस के 3, ये माइनस के 3, तो कितनी बची 10⁻⁻3। अब ये किस में आ गई, कूलाम में आ गई। ठीक है, ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि भीतरी प्लेटों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, कि इनके भीतरी प्लेटों पर हमें क्या ज्ञात करना है, कि विभवांतर हमने निकालना है। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र पर विभवांतर निकाल लेंगे और ठीक उसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर इसकी पहले संधारित्र की भीतरी प्लेट पर विभवांतर ज्ञात करेंगे, यहां पर कि पहले संधारित्र की भीतरी प्लेट पर विभवांतर कितना, V1 बराबर किसके हो जाएगा, Q1/C1, और हम जानते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, Q1 और Q2 की। ठीक, अब श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए आवेश होते हैं सभी पर संधारित्रों पर, श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए संधारित्र होता है सभी पर समान आवेश अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होता है, तो ये किसके बराबर हो गया, Q1 बराबर Q2। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर से रखेंगे, Q1 की वैल्यू 3 गुणा 10⁻³ और C1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, हमें देखेंगे कि 2 गुणा 10⁻⁻6। इसे काटेंगे कितना जाएगा, 1.5, ये ऊपर गया तो प्लस के हो गए और -3 तो 10⁻³ वोल्ट। ठीक, इसी प्रकार हम यहाँ पर V2 ज्ञात कर लेंगे, ये वाला पार्ट हम घर से करेंगे। ठीक है।